हिंदू धर्म में कई जातियों का वर्णन है। ये तो हम सभी जानते हैं कि परमपिता ब्रह्मा ने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। उसे संभालने के लिए उन्होंने अपने मानस पुत्रों को प्रकट किया। उनमें से ही एक थे महर्षि मरीचि, जो सप्त ऋषियों में से एक हैं। उनके पुत्र थे महर्षि कश्यप, जिन्होंने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया और उनके ही संतानों से अनेक जातियों का जन्म हुआ। जातियों को भी कई प्रकार माना गया है। इनमें से देवताओं का स्थान सबसे ऊंचा है और उनकी शक्तियां भी अपार मानी गई हैं। मृत्युलोक में रहने वाले हम मानवों की शक्तियां सीमित हैं, किंतु ऐसी जातियां भी हैं जो देवताओं से नीची किंतु मनुष्यों से बहुत अधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं। यक्ष भी एक ऐसी ही जाति है। इन्हीं यक्षों की शक्ति हैं यक्षिणियाँ। हालांकि रामायण एवं पुराणों के अनुसार यक्षों की उत्पत्ति राक्षसों के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा से हुई है। जब ब्रह्मा जी ने जल की उत्पत्ति की तो उसकी रक्षा के लिए कुछ प्राणियों के निर्माण किया। उनमें से पहले थे यक्ष एवं राक्षस। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि इस जल की रक्षा कौन करेगा, तो हेति और प्रहेति नामक दो प्राणियों ने उसकी रक्षा का प्रण लिया और इसीलिए वे राक्षस कहलाए। ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न एक अन्य जाति ने उस जल के यक्षण अर्थात पूजा और वृद्धि का प्रण लिया। वे यक्ष कहलाए। हालांकि प्रथम यक्ष कौन है, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग कुबेर को प्रथम यक्ष मानते हैं, किंतु उनका जन्म बहुत बाद में हुआ है। आगे चलकर इन्हीं यक्षों की शक्तियां यक्षिणी कहलाईं। आगे चलकर जब कुबेर यक्षों के राजा और दिक्पाल बने तो ये सभी यक्षिणियाँ उनकी अनुचरी बनी। आज भी यक्षिणियों को कुबेर की द्वारपाल के रूप में चित्रित किया जाता है। ये भगवान रुद्र की सेविकाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि यक्षिणियों का निवास पृथ्वी पर और पृथ्वी के निकट के लोकों में ही होता है और वे इस पृथ्वी की सभी संपदाओं की रक्षा करती हैं।